बहुत समय पहले की बात है। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। घर इतना साधारण था कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं था कि वहां कोई रहता होगा। पर उसी घर में एक बूढ़ी औरत गायत्री अपनी इकलौती बेटी सरिता के साथ जीवन बिता रही थी। गायत्री की उम्र ढल चुकी थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में सालों की कठिनाइयां दर्ज थीं। सफेद बालों की लटें अक्सर बिखरी रहतीं और आंखों में एक अजीब सी थकान और अपनापन दोनों साथ झलकते। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। पति का देहांत, गरीबी और अकेले दम पर बेटी को बड़ा करना। पर इन सब के बावजूद वह मजबूत बनी रही, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी सरिता थी। सरिता 20 साल की एक जवान, मासूम और सुंदर लड़की थी। उसका रंग गोरा था। लंबे काले बाल अक्सर चोटी में बंधे रहते और आंखें बड़ी बड़ी चमकदार थीं। चेहरे पर सादगी और भोलापन था, मगर हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। सरिता हमेशा मां के साथ कामों में हाथ बंटाती। गायत्री अक्सर कहती, बेटी, हम गरीब हैं, पर अगर मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव का माहौल भी साधारण था। चारों ओर कच्चे घर, खेत खलिहान और बीच में एक पुराना मंदिर था। गांव वाले सीधे साधे थे, मगर बहुत व्यस्त रहते। कोई खेती करता, कोई पशुपालन और कोई रोज मजदूरी। सब अपने परिवार की चिंता में डूबे रहते। इसलिए गायत्री और सरिता की गरीबी सबको मालूम होते हुए भी बहुत कम लोग मदद करते। कभी कभार कोई पड़ोसी थोड़े अनाज के दाने दे देता, कोई पुरानी चादर पकड़ा देता, मगर ज्यादातर समय मां बेटी को अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना पड़ता। गायत्री के जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का भविष्य था। वह अक्सर कहती, सरिता, तू बड़ी हो गई है, तेरा भी तो जीवन संवारना है। इस पर सरिता मुस्कुरा देती और कहती, मां, जब तक आप हो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं आपका साथ ही मेरा संसार मानती हूं। यह सुनकर गायत्री की आंखें भर आती। लेकिन समय के साथ साथ गायत्री का शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। सरिता ने सोचा साधारण थकान होगी। उसने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया, माथे पर गीली पट्टियां रखीं, मगर बुखार बढ़ता ही गया।